उदासी की कथा है। नहीं नहीं, वन की कथा तो इतनी सरस है, इतना सुंदर सुंदर वन का प्रसंग है जिसको श्रवण करके आनंद आ जाता है। यद्यपि मैंने पहले ही कहा कि अवधवासियों के लिए दुख का विषय है कि राम जी वन में गए, लेकिन वनवासियों के लिए ये प्रसन्नता का विषय है कि राघवेंद्र सरकार वन में आए हैं, क्योंकि अवध तहां जह राम निवासु, जहां राम जी रहते हैं वही अयोध्या है, और जहां अयोध्या है वहां तो मंगल ही मंगल है। मैया कैकेयी राम वन गमन में कारण बनी। इसका क्या कारण था? बोले इसका एक ही कारण था। हमारे राम जी जब छोटे से थे ना, करीब 5 वर्ष की अवस्था होगी राम जी की, एक दिन हमारे राघवेंद्र सरकार जोर जोर से विलाप करने लगे, करुण करंदन करने लगे। तीनों माताएं व्याकुल हो गई, लाला को शांत कराने लगी, राघव चुप हो जाओ, राघव चुप हो जाओ, पर राम जी चुप नहीं होते। सबसे अधिक स्नेह मैया कैकेयी ही राघवेंद्र सरकार को करती थी। मैया कैकेयी आई, राघवेंद्र सरकार को अपने पास लिया और गोद में बैठा लिया। पूछा, राघव क्यों रो रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें? हाथी, घोड़ा, रथ, पालकी, क्या चाहिए? जो तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें दूंगी, मांगो पर शांत हो जाओ, राघव इतना रोदन मत करो। राघवेंद्र सरकार ने कहा, मैया आप मुझे प्रेम तो बहुत करती हो, पर कभी आपने सोचा है क्या कि मेरा राम कैसे खुश रहेगा? कभी आपने मुझसे कहा क्या कि कुछ मांग लो? मैया कैकेयी ने कहा, आज मैं कह रही हूं ना, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? राघवेंद्र सरकार ने कहा, मैया आज मैं जो मांगूंगा क्या आप मुझे दोगी? मैया कैकेयी ने कहा, राघव तुम्हारे मांगने में देर होगा, मेरे देने में देर नहीं हो सकता, मांगो तुम्हें क्या चाहिए? क्या सच में मैं जो मांगूंगा वो तुम मुझे दोगी? बोले तुम मांगो तो सही, तुम्हें चाहिए क्या? राघवेंद्र सरकार ने कहा, माँ विचार कर लो, आज मैं आपसे जो मांगने जा रहा हूं ना, यदि आपने मुझे दे दिया तो हो सकता है कि अयोध्या में फिर आपको कोई देखना पसंद नहीं करेगा। राघवेंद्र सरकार ने कहा, मैया हो सकता है अयोध्या में कोई आपको देखना पसंद नहीं करेगा। माता कैकेयी ने कहा, मेरा राम मुझे देखे, अब मुझे दुनिया में किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। मैया आज जो मैं आपसे मांगने जा रहा हूं, यदि आपने मुझे दे दिया तो हो सकता है कि अवध के सारे दरवाजे बंद हो जाएं। मैया कैकेयी ने कहा, मेरे राम का दरवाजा मेरे लिए खुला है, यही मेरे लिए काफी है। मैया मैं आपसे जो मांगने जा रहा हूं ना, आपने मुझे दे दिया तो हो सकता है कि आपका बेटा भरत भी आपको मां नहीं कहेगा। मैया कैकेयी ने कहा, मेरा राम मुझे मां कहे, बस इतना ही मेरे लिए काफी है। मैया मैं जो आपसे मांगने जा रहा हूं, यदि आपने मुझे दे दिया तो हो सकता है पूरी अयोध्या आपसे नफरत करे। मैया कैकेयी ने कहा, मेरा राम मुझसे प्रेम करता है, इतना ही मेरे लिए काफी है, मांगो तुम्हें क्या चाहिए? ये है ऑलिव एक्ट, मेरे लिए काफी है, मांगो तुम्हें क्या चाहिए? मैया जो आपसे मैं मांगने जा रहा हूं, यदि आपने मुझे दे दिया तो हो सकता है कि आपको वैधव्य कारण भी देखना पड़े, आपको विधवा भी होना पड़ सकता है। किसी भी स्त्री के लिए यह सबसे बड़े दुख का विषय है, उसके सामने उसके पति चले जाए, उसके मांग का सिंदूर मिट जाए, उसके हाथ की चूड़ी टूट जाए, ये स्त्री के लिए सबसे बड़े कष्ट का विषय होता है। मैया कैकेयी 2 मिनट के लिए स्तब्ध हो गई। आखिर राघव ऐसा क्या मांगने वाले हैं कि मुझे वैधव्य कारण भी देखना पड़ सकता है? पर 2 मिनट के बाद मैया कैकेयी ने कहा, राघव मांगो तुम्हें क्या चाहिए? मुझे उसके लिए विधवा भी होना पड़े तो मंजूर है, पर मेरा राम उदास नहीं होना चाहिए, मांगो मैं तुम्हें क्या दूं, मांगो। राम जी ने कहा, मैया आप तैयार हो मुझे देने के लिए? बोले तुम मांगो तो सही। मैया कैकेयी ने कहा, मांगो तुम्हें क्या चाहिए? तब राघवेंद्र सरकार ने कहा, माँ बस आपसे एक ही मांग है मेरी। जिस समय मेरे पिताजी मेरे राज्याभिषेक की तैयारी कर रहे होंगे, अवध में दीप मालिकाएं जल रही होंगी, अवध के द्वार द्वार को सजाया जा रहा होगा, मैया उस समय आपको पिताजी से मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगना होगा। आप मेरे पिताजी से मेरे लिए 14 वर्ष का वन मांग लेना।
मैया कैकेयी भूमि पे धड़ाम से गिर गई और हाथ जोड़ लिया। राघव ये क्या कह रहे हो तुम? कोई मजाक कर रहे हो? देखो विनोदी स्वभाव है तुम्हारा, विनोद करने में तुम बड़े आगे हो। राघव ये बात मत कहो, तुम्हारे लिए और 14 वर्ष का वनवास। राघव ये नहीं हो सकता है, ये मैं तुम्हें नहीं दे सकती हूँ। मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, यहाँ तक कहो तुम्हें अपना प्राण भी दे दूं राघव, लेकिन तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वन ये कैसे हो सकता है राघव? अरे मैं तब भी देने के लिए तैयार थी। अयोध्या मुझसे नफरत करती, मुझे मंजूर था। अवधवासी मुझसे नफरत करते, मुझे मंजूर था। मेरा बेटा भरत मुझे मां न कहे, मुझे मंजूर था। यहाँ तक कि मुझे विधवा होना पड़े ये भी मुझे मंजूर था। पर मेरा राम अयोध्या छोड़ करके 14 वर्ष के लिए वन चला जाए ये मुझे कदापि मंजूर नहीं है राघव। ये मैं तुम्हें नहीं दे सकती, मैं तुम्हें ये वचन कभी नहीं दे सकती। राघवेंद्र सरकार ने हाथ जोड़ लिया और कहा, माँ अगर आपने मेरी इस मनोकामना को पूरा नहीं किया तो मैं समझूंगा कि आप मुझसे प्रेम नहीं करती हो, और यदि आप मुझसे प्रेम करती हो तो आपको मेरे लिए ये काम करना पड़ेगा। आपको पिताजी से मेरे लिए 14 वर्ष का वन मांगना पड़ेगा। मैया क्या चाहती हो कि आपका बेटा केवल अयोध्या तक ही सीमित रह जाए? आप चाहती हो ना कि आपके बेटे का यश बढ़े, आपके बेटे की कीर्ति बढ़े। आप चाहती हो ना कि आपका जो प्रिय पुत्र है वो सबको प्रिय बने। मैया कैकेयी ने कहा, राघव मैं यही तो चाहती हूँ कि मेरा राम सबको प्रिय हो, मेरा राम सबको प्राप्य हो। राम से केवल मैं ही प्रेम न करूं। देखो प्रेम का मतलब क्या है? प्रेम का मतलब ये नहीं है कि हम जिससे प्रेम करते हैं बस वो हमारा ही रहे, बस हम ही उससे प्रेम करें, बाकी कोई प्रेम न करे ना। प्रेम का मतलब है कि हम जिससे प्रेम करते हैं उसको पूरी दुनिया प्रेम करे। हम जिसको प्रेम करते हैं उसको पूरी दुनिया प्रेम के दृष्टि से देखे। ये सही प्रेमी का लक्षण होता है। इश्क का सौदा इतना सस्ता, बिक भी गए पर दाम न आए। इश्क का सौदा इतना सस्ता, बिक भी गए पर दाम न आए। मुझको लाख बुरा कहे दुनिया पर तुम पर कोई इल्जाम न आए। ये प्रेम का मतलब होता है। राघवेंद्र सरकार ने कहा, मैया तो फिर आपको पिताजी से मेरे लिए 14 वर्ष का वन मांगना पड़ेगा। मैया कैकेयी वहीं पर मौन होकर के बैठ गई और कहते हैं उस दिन से माता कैकेयी बड़ा उदास रहने लगी, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि राघवेंद्र सरकार ने बचपन में ही मैया कैकेयी से 14 वर्ष का वनवास मांग लिया था। महाराज दुनिया कहती है कि कैकेयी ने राम को वन भेज दिया। दुनिया कहती है कि कैकेयी ने राम के लिए 14 वर्ष का वन श्री दशरथ जी महाराज से मांगा था। पर सच्चाई तो ये है कि मैया कैकेयी ने नहीं बल्कि राम ने ही मैया कैकेयी से वन मांगा था। और ये वचन कोई और पूरा भी नहीं कर सकता था, क्योंकि माता कैकेयी जितना सामर्थ्य शायद ही किसी में हो। लोग कैकेयी जी को गाली देते हैं, कैकेयी जी के लिए कटु शब्द का प्रयोग करते हैं, कैकेयी जी की लोग निंदा करते हैं, लेकिन शायद किसी को पता नहीं कि कैकेयी जितना त्याग किसी में हो ही नहीं सकता है। कैकेयी जी के वास्तविक चरित्र को समझने का प्रयास करिएगा। लोग अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखना चाहते हैं। कभी आपने किसी को सुना किसी ने अपनी बेटी का नाम कैकेयी रखा? अरे रख भी नहीं सकता है, क्योंकि आप अपनी बेटी का नाम कैकेयी रखोगे ना, आपकी बेटी में कैकेयी जितना त्याग तो होना चाहिए। आपकी बेटी में कैकेयी माता जैसी पात्रता तो होनी चाहिए। कैकेयी जी यदि धन्य नहीं होती तो भरत जैसे पुत्र को जन्म नहीं देती, भरत जैसे संत को जन्म नहीं देती। यदि कैकेयी जी में कोई भी दोष होता तो भरत जैसे पुत्र माता कैकेयी के कोख से कभी उत्पन्न नहीं होते। ऐसी मैया कैकेयी बोले जिस समय अवध में राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी, माता कैकेयी ने महाराज श्री दशरथ जी से राघवेंद्र सरकार के लिए 14 वर्ष का वनवास